1970-80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक चीज का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बेहद ही सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। डर एक ऐसी आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, कुचिसाकी ओना। नमस्कार, खबर डिजिटल के इस खास कार्यक्रम किस्से हकीकत के पन्नों से मैं निकिता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। जापान के सुनसान रस्तों पर कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहन ज्यादातर बच्चों को अपना निशाना बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका हुआ होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। सुनने में तो यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन दिक्कत और तकलीफ यह है कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इसका कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब न देता था तो कुचिसाकी ओना उसे कैंची से वार कर देती थी और साथ ही में मार दिया करती थी। और अगर कोई जवाब हाँ में दे दिया करता था तो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और फिर से पूछती, क्या अब भी मैं सुंदर दिखती हूँ। इसके बाद पता चलता कि आखिर हकीकत क्या है। आखिर में उसका हिस्सा दो चेहरों में बटा हुआ करता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह फिर से वही अपना सवाल दोहराती, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाकी ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब न में देता तो फिर वह उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ में दिया जाता तो कुचिसाकी अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा ही घाव बना देती थी, जिससे बच्चे की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 में पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत इतनी कि लोग ने अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने से मना कर दिया, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से भी मना कर दिया। जी हाँ, और कुचिसाकी के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से तो वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने कुचिसाकी ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार ने स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी, ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया, पर वह ऐसा क्यों करती थी, अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद ही खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बेहद ही नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। यह देखकर वह समुराई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया, और गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार से एक वार में अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा, इतना कहकर वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद ही भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे पर यह हाल देखा और यह घाव देखा तो उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, वह चेहरा अब बेहद ही डरावना दिखने लगा है, और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने ही घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद फिर वह जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश कर रही है, अपने उसी सवाल के साथ, क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही अनसुलझी कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए खबर डिजिटल।